अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ अपनी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे। स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड हम बैक्टीरिया को कल्चर करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे कि कैसे हम बैक्टीरिया को किसी मीडिया के ऊपर ग्रो करवा के देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पोर प्लेट टेक्निक पढ़ा। उस मेथड में हमने देखा कि किसी भी स्पेसिमेन में से बैक्टीरिया का नंबर काउंट करना हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, हम वो मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे कि कुछ कॉलोनीज़ मीडिया के अंदर धंसी हुई रह जाती हैं जिससे उनकी काउंटिंग नहीं होती, एग्जैक्टली हमें उसका नंबर पता नहीं चलता। और कुछ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, और वो उस मीडिया में फंस के ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ग्रो नहीं कर पाते। तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेड प्लेट मेथड। इस मेथड से आप ऊपर ये देख सकते हैं इसकी पिक्चर में कि स्प्रेड प्लेट मेथड, वो सबसे ऊपर जो डायग्राम बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि सैम्पल इज़ पाइपेटेड ऑन टू सरफेस ऑफ एगर प्लेट 0.1 ml और लेस। कोई भी लिक्विड सैंपल 0.1 ml हो या इससे कम, हम इसको एगर प्लेट के ऊपर सिंपल डालेंगे। उसके बाद उसको स्टरर से राउंड फैशन में घुमा के स्प्रेड करेंगे, देन इसको इंक्यूबेट करेंगे और अगले दिन इसकी कॉलोनीज काउंट कर लेंगे। ये इतना सिंपल है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। बाय मीन्स ऑफ अ ट्रांसफर लूप, वही इनॉकुलेटिंग लूप के जरिए, अ पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिमन इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ अ सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम के ऊपर हम बैक्टीरिया का एक पोर्शन ट्रांसफर लूप के ज़रिए स्प्रेड करेंगे। आफ्टर अप्रोप्रिएट इंक्यूबेशन, यानी प्रॉपर 24 to 48 आवर्स की इंक्यूबेशन के बाद 37 डिग्री सेल्सियस पे, ग्रोथ फ्रॉम ईच कल्चर शुड बी चेक माइक्रोस्कोपिकली एंड कल्चरली टू वेरीफाई दैट इट इज़ प्योर कल्चर। और हम इसको प्योर कल्चर को देखने के लिए हम हर प्लेट को चेक करेंगे माइक्रोस्कोपिकली किस पे कितनी कॉलोनीज आई हैं। नेक्स्ट है जी लिमिटेशंस। नेक्स्ट है जी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि इसके हम किन पॉइंट्स पे इस मेथड की वजह से लिमिटेड हो गए हैं, महदूद हो गए हैं। उसने कहा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिमन कैन बी स्प्रेड ओवर दी एगर। इस एगर पे बहुत थोड़ी अमाउंट स्पेसिमन की स्प्रेड हो सकेगी, ठीक है। पोर प्लेट टेक्निक में तो वो कल्चर मीडिया के अंदर भी सैंपल चला गया था, तो हर जगह उसकी स्प्रेड हुई थी। लेकिन इसमें हमने जो सरफेस के ऊपर डाला है, सिर्फ उसी में से ही हम बैक्टीरियल नंबर काउंट कर सकेंगे, और बहुत थोड़ा मिकदार 0.1 ml, बहुत थोड़ा सा, एक ड्रॉप 2 ड्रॉप्स की जितना होता है उतना ही इसके ऊपर हम स्प्रेड होगा। और मुमकिन है कि हमारा, अगर हम एक इंजेक्शन के अंदर से माइक्रोब्स का नंबर चेक कर रहे हैं तो उसके एक ड्रॉप में वो अमाउंट ना आ सके या वो ऑर्गेनिज्म बच जाए जो पैथोजेनिक हो, ठीक है। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दैट प्रोसेस। एडवांटेज क्या है? मिनिमल अमाउंट इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत थोड़े इक्विपमेंट से हमारा काम चल जाता है। आपने देखा ही होगा कैसे हमने सिर्फ ही एक प्लेट ली और एक लूप लिया, सैंपल को स्प्रेड किया, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में क्या करते हैं, हम अपने मीडिया को किसी ख़ास चीज़ से एनरिच करते हैं। उसको हम ऐसे ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ करवाने के लिए जो कि फास्टिडियस होते हैं, जो आम मीडिया पे ग्रो नहीं करते, हमें मीडिया के अंदर कुछ ना कुछ ख़ास डालना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। एनरिचमेंट कल्चर्स आर जनरली used when the type of bacterium to be isolated is present in relatively small number and grows more slowly than many other species in the inoculum। उसने कहा कि इनोकुलम में, इनोकुलम वो होता है जहाँ से हम बैक्टीरिया को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ से बैक्टीरिया को पिक कर रहे होते हैं। तो उसने कहा जब उसमें आपका रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म बहुत थोड़ी अमाउंट में है तो हम उसको स्पेसिफिकली ग्रो कराने के लिए उस मीडिया के अंदर कुछ खास डालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। नेक्स्ट प्रोसेस है जी सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। सीरियल कहते हैं, जैसे ड्रामा सीरियल, सीरियल होता है 1 2 3 4 सीरीज़ में कोई काम। तो हम क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक कब यूज़ करते हैं? इफ़ द ऑर्गेनिज्म इन मिक्स्ड कल्चर इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर देन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। उसने कहा है अगर हमारे पास एक लिक्विड है, लाइक बॉटल है एक, उसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको अगर किसी अपनी कल्चर मीडिया प्लेट पे दें, स्प्रेड करेंगे या पोर करेंगे ना, वो पूरी प्लेट भर जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में है।
तो हम क्या करते हैं, उसको पहले हम डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने का क्या तरीक़ेकार है, सबसे पहले आप ट्यूब देखें, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। सबसे पहले उसमें फुल स्ट्रेंथ स्टॉक जो लिखा हुआ है, इसके अंदर हम 1 ml अपना सैम्पल डालेंगे, उसको 9 ml इस वाटर में, सेलाइन में, सोल्यूट में, सॉल्वेंट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से हम 1 ml आगे चलाएंगे, वो अगले के अंदर चला जाएगा। मतलब वो सैम्पल पहले 10 टाइम्स डाइल्यूट हुआ, फिर वहाँ से भी अगला 1 ml लेके अगले में डालेंगे, 9 ml डाइल्यूएंट में डालेंगे, वो अगेन 10 टाइम डाइल्यूट होगा, फिर अगेन और फिर अगेन। इस तरह हमारे पास काउंटेबल नंबर आ जाएगा। हम इन तमाम डाइल्यूशंस में से हर डाइल्यूशन में से एक सेपरेट प्लेट लेंगे और उसके ऊपर हम उसको स्प्रेड कर लेंगे, सेम स्प्रेड प्लेट टेक्निक की तरह। तो वो जो ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा तादाद में था वो काउंटेबल नंबर में आ जाएगा। ठीक हो गया। If the organism in a mixed culture is present in greater number than any other organism, it may be possible to obtain it in a pure culture by a series of dilution in tubes of appropriate medium. ठीक है। When greatly diluted, the specimen contains only the one species. It is advisable to confirm purity of a culture isolated in this fashion by updating